यहाँ पे आके कॉल करे ना कोई, और इतना ही उसमें हिम्मत है। और जितने भी हमारे केसेस हुए 105 इनकाउंटर किए थे हमने, हर थाने में, थाने लेवल पे जिन जिनको धमकी आ सकती है उनको हमने ब्रीफ किया है, इसके बारे में अवेयर किया है कि वो स्वयं अपने उस पे ये ऐप चलवाएं। हमने उनके लिए ही काम करना है जिन्होंने जनता के लिए काम करना है, यानी कि हमारी पुलिस फोर्स, हमारी 80,000 की जो पुलिस फोर्स है, हम उसी के बल पे जनता की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले हमने उनके वेलफेयर के लिए काम मैंने शुरू किया और नई योजनाएं हमने शुरू करी, जैसे कि शगुन स्कीम, हॉस्टल स्कीम, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे मैं ये भी सूचना देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस ने अपने पुलिस के वेलफेयर पे, जवानों के वेलफेयर पे करीबन 50.5 करोड़ रुपए हमने खर्च करे और इस साल मई तक 9 करोड़ के करीब हम खर्च कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारी प्राथमिकता थी कि हम जनता की सुरक्षा प्रदान करें जिन्हें हमारी पुलिस ने देना है। क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है और इसके लिए हमने बड़े इनिशिएटिव शुरू करे जिनको कई राज्यों ने अपनाया और हमारी पॉलिसी को कॉपी कर रहे हैं, जबकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इनमें प्रमुख जो हमारे इनिशिएटिव थे, हमारा अभेद्य ऐप, डुअल ओटीपी सिस्टम, हमने आरजीएसएफ यूनिट क्रिमिनल्स को चेक करने के लिए बनाई, नाइट नाकाबंदी, डायल 112, एंटी नारकोटिक्स के जब हमने स्टेप्स उठाए, कंप्लेंट रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, सीसीटीएनएस, E0 एफआईआर हमने रिसेंटली शुरू करी है, साइबर क्राइम कंट्रोल, उसके साथ साथ एआई सेल की भी हमने स्थापना करी है, सोशल मीडिया पुलिसिंग, न्यू क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन में हरियाणा नंबर 1 पे है, प्रथम स्थान पे है। टूरिस्ट पुलिस स्टेशन की स्थापना, एटीएस नहीं लगाना, स्टेट वाइड सीसीटीएनएस हमने डिप्लॉय करना, लीगल मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट टू सर्विस एक्ट में 33 सर्विसेज हम टाइम बाउंड तरीके से प्रदान कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स की मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग रिफॉर्म्स, B1 टेस्ट, ये कुछ ऐसे हमने स्टेप्स उठाए अपने डिपार्टमेंट के लिए। और भी हमारी योजनाएं प्रोसेस में है, जैसे एटीएम मॉनिटरिंग, ईयरली प्लान फॉर एंटी नारकोटिक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एटीएस एसटीएफ, रिक्रूटमेंट पे हमारी काफी जोर चल रहा है क्योंकि हमारी 30% के करीब वैकेंसी। तो यहाँ मेरे को ये बड़ा हर्ष भी और सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है कि हरियाणा की बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे देश में पहचानी जा रही हैं और उनका कॉपी किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये योजना शुरू करना ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पुलिस का विजन और रोड मैप को तैयार करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के लिए सैद्धांतिक तौर पे 750 करोड़ अलॉट किए हैं, जिनको हमने 2 साल में इनको हमें खर्च करना है, जिसको इस बजट को हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस, ऑफिसेज, रेजिडेंसेस, कम्युनिटी सेंटर्स इत्यादि के लिए हम इसका निर्माण करेंगे। इसके अलावा MHA ने असम स्कीम के अंतर्गत हमें करीबन 120 करोड़ के करीब हमें सैंक्शन किए, जिनका उपयोग FSL की मॉडर्नाइजेशन में, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंप्यूटर्स में, VC फैसिलिटीज में, टेलीकॉम में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको मॉडर्नाइज करने में हम उसको प्रयोग करेंगे। इसके अलावा निर्भया फंड के थ्रू हमें उम्मीद है 100-200 करोड़ रुपए के करीब हम वुमेन की सेफ्टी के लिए हम जो नए प्रपोजल्स बना रहे हैं उसमें हमें फंड प्राप्त होगा, जिसमें 5,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, अग्निवीर का डिफरेंट पुलिस रैंक पे अवसर प्रदान करना, ATS की स्थापना, ऑन रैंक एंड पे की स्कीम लागू करना, नूह में 107 एकड़ में IRB स्थापित करना, ERSS का और इफेक्टिव करने के लिए 150 गाड़ियां और प्रदान करना, महिलाओं के लिए 7 पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, रात्रि में कार्यरत महिलाओं के लिए वुमेन ट्रांसपोर्ट पोर्टल, पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 16 करोड़ की मैचिंग ग्रांट इत्यादि, ये कई सारे उन्होंने घोषणाएं की थी जिसपे कार्य चल रहा है। पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में ये एक नया क्राइम उभरा है जो कि मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, मिसयूज ऑफ आपका कह सकते हैं जो पोजीशन है
कि बाहर बैठ जाओ जाके, नंबर छुपा लो अपना और फोन दबाते रहो, ठीक है। तो उसी के लिए हमने वैद्य ऐप बनाई कि बाहर से कोई अनवांटेड कॉल ना आए, उसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके कॉल करे ना कोई भी, और इतना ही उसमें हिम्मत है। और जितने भी हमारे केसेस हुए 105 इनकाउंटर किए हमारे पिछले 6 महीने में। तो डांगी जी के जो फायरिंग करी तो 24 घंटे में ट्रेस करके एनकाउंटर किया। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है सारी पुलिस के लिए, और इस पे फिर हमने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे भी लिया है, और 22 तो हमने डिपोर्ट कराए हैं, 22 क्रिमिनल को, और 6-7 की प्रोसेस चल रही है। तो ये एक बड़ा टफ एक अरीना है जिसमें पुलिस काम कर रही है, और इसमें हम एक फेसलेस और बॉर्डरलेस क्रिमिनल के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो हमारी जंग जारी है, इसमें हम और भी हम कदम उठाएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि कोई सरकार कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम एवं पंचकुला और विभिन्न जिलों में जो है कैंसर कल्चर फायरिंग और फुर्ती की घटनाएं रुक नहीं रही है? मैंने बताया ना, एक अमेरिक ऐप को आपने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जैसे देखा गया पंचकुला के डिस्को क्लब के संचालक पर जो है फायरिंग हुई, क्या उन सभी संचालकों के नंबर अभी तक ऐड नहीं किए गए हैं? और दूसरी बात है, जैसे चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया, आप समझे नहीं, अवैध ऐप में कोई किसी के नंबर नहीं होते हैं। अवैध ऐप में क्या है, एक प्रोविजन है, जैसे आईफोन में प्रोविजन है, आप अननोन कॉल्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, सारी ब्लॉक हो जाएंगे। अवैध ऐप में हमारी इन हाउस जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने पहले समझा कि कैसे ये क्राइम करते हैं, मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। तो हमने वो इन हाउस एक ऐप बनाई जिसमें फॉरेन की कॉल्स बंद हो जाएंगी, आपके पास मैसेज जो आ रहा है व्हाट्सएप वो बंद हो जाएगा, आपके पास वॉइस मैसेज आ रहा है वो भी बंद, ब्लॉक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और बैकएंड पे हमारे पास उसका डेटा चला जाएगा जिसपे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। जो आप कह रहे हैं यहाँ पे जो रतन डिस्कोथिक में रतन लुबाना जी के यहाँ पे जो फायरिंग हुई, आप अलर्टनेस भी देखिए, वहां फायरिंग हुई, उसका पीछा करके एनकाउंटर किया रात के 2 बजे, ठीक है ना। तो हरियाणा पुलिस पूरी अलर्ट है, हम इन सब क्रिमिनल्स के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। यहाँ बात सिर्फ रतन लुबाना यूनिवर्सिटी की बात नहीं, पूरी प्रक्रिया सिस्टम की बात है। जितने भी संचालक हैं डिस्को, क्या उनके नंबर जो रूटीन में यूज करते हैं उनकी ना आए, तो इस बार इनिशिएटिव लिया गया कि सभी को ट्राई किया जाए? नहीं, इसमें हमने डिफरेंट तरीके से इनिशिएटिव लिया, जो आप कह रहे हैं उसमें कवर हो जाता है। हमने हर थाने लेवल पे जिन जिनको धमकी आ सकती है उनको हमने ब्रीफ किया है, इसके बारे में अवेयर किया है कि वो स्वयं अपने उस पे ये ऐप चलवाएं, और हमारी अब तक 8000 डाउनलोड हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि और ज्यादा घटनाएं हो रही है, हमारा 8% क्राइम कम है पिछले साल से, घटनाएं तो होती है, क्राइम तो हो गई है।